हाय गाइस, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल तस्मीर कैरियर एकेडमी पे स्वागत है। गाइस, आज जो हम आपको डिटेल देने जा रहे हैं वो देने जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया रिक्रूटमेंट 2025 के नोटिफिकेशन के बारे में। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जूनियर कोर्ट असिस्टेंट की 241 वैकेंसीज के लिए अपना नोटिफिकेशन जारी किया है। अगर आप भी इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो गाइस ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हमने पूरा डिटेल में बताया कि क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी गई है, क्या आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, लास्ट डेट अप्लाई करने की कब है और ऑनलाइन जाकर के कैसे आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। तो गाइस पूरा वीडियो देखिएगा और साथ ही साथ में हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट की। इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है www.sci.gov.in, जहां पर जाकर के आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। रिक्रूटमेंट अथॉरिटी आपकी एससीआई रहेगी, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ही रहेगी। पोस्ट नेम की अगर बात करें तो ये आपका जूनियर कोर्ट असिस्टेंट की पोस्ट रहेगी, जो कि आपकी ग्रुप बी नॉन गेजेटेड पोस्ट आपकी रहेंगी। टोटल वैकेंसीज 241 वैकेंसीज के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। जेंडर की अगर बात करें तो मेल एंड फीमेल, यानी कि मैन एंड वुमेन बोथ कैन अप्लाई फॉर दीज वैकेंसीज। जॉब लोकेशन आपकी दिल्ली रहेगी। दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट में आपकी जो है सिलेक्शन होने के बाद पोस्टिंग दी जाएगी। अप्लाई की अगर बात करें तो आप ऑल ओवर इंडिया कहीं से भी ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई मोड आपका ऑनलाइन रहेगा, ऑफलाइन किसी तरह का कोई कॉरेस्पेंडेंस और कम्युनिकेशन आपका नहीं किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट हो गए हैं वो 5 फरवरी 2025 से इसके जो है रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन की यानी कि अप्लाई करने की वो है 8 मार्च 2025। तो 5 फरवरी 2025 से लेकर के 8 मार्च 2025 से जो है आपको जो है बीच में इसके जो है आपका इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। एग्जाम डेट की अगर हम बात करें तो एग्जाम डेट अभी कोई अनाउंस नहीं की गई है। एग्जाम डेट बाद में नोटिफाई की जाएगी, अनाउंस की जाएगी। आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करते रहना है, वहां पर आपको जो है जल्दी ही एग्जाम डेट भी अनाउंस कर दी जाएगी। एडमिट कार्ड की अगर बात करें तो एडमिट कार्ड जो है आपका एग्जाम डेट से 3 या 4 दिन पहले जो है आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से जो है अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। और एग्जाम सेंटर्स की अगर बात करें तो आपके ऑल ओवर इंडिया सब स्टेट्स में जो है टोटल लगा करके 128 टेस्ट सेंटर, यानी कि 128 सिटीज में जो है आपके सेंटर्स पूरी ऑल ओवर इंडिया में रखे जाएंगे। अब बात करते हैं कि आपका एप्लीकेशन फीस क्या रखी गई है। तो एप्लीकेशन फीस की अगर हम बात करें तो अगर आप जनरल, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस इस कैटेगरी में अगर आप आते हैं तो आपके लिए एप्लीकेशन फीस 1000 रखी गई है। और अगर आप एससी, एसटी, फिजिकल हैंडीकैप या एक्स सर्विसमैन अगर इस कैटेगरी में आप आते हैं तो आपके लिए एप्लीकेशन फीस जो है 250 रुपए आपकी एप्लीकेशन फीस रखी गई है। अब बात करते हैं पेमेंट मोड क्या रहेगा, यानी कि जो आपकी एप्लीकेशन फीस होगी उसका क्या मोड रहेगा पेमेंट का। तो वो जो पेमेंट मोड रहेगा आपका जो यूको बैंक है, तो यूको बैंक का जो पेमेंट गेटवे है इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे, उसके थ्रू जो है आप अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो है अपनी एप्लीकेशन फीस जो है डिपॉजिट कर सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या मांगा गया है, यानी कि क्या मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगी गई है। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इंस्टीट्यूशन से, यानी कि आपके पास जो है बैचलर डिग्री होनी चाहिए, चाहे आप साइंस के स्टूडेंट्स हैं, चाहे आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, चाहे आप आर्ट्स के स्टूडेंट्स हैं, यानी कि बीएससी वाले भी, बीए वाले भी और आपका बीकॉम वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि आपके पास जो है ग्रेजुएशन यानी कि बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए। इसके अलावा जो है आपका जो है टाइपिंग स्पीड, यानी कि जो आपकी टाइपिंग है इंग्लिश की कंप्यूटर पे वो टेस्ट होगा, यानी कि 35 वर्ड जो है पर मिनट आपके जो है टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए कंप्यूटर पे। और कंप्यूटर नॉलेज आपको होनी चाहिए, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज, ज्यादा हैवी नहीं, हाईफाई नहीं, आपको बेसिक कंप्यूटर नॉलेज आपको जो है आनी चाहिए। अब बात करते हैं नेक्स्ट के
एज लिमिट क्या रखी गई है? तो एज लिमिट की अगर हम बात करें तो मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 30 साल रखी गई है। तो 18 और 30 के बीच में अगर आपकी एज है तो आप जो है इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन की अगर बात करें तो एज पर गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन जो रिजर्व कैटेगरी वालों को जैसे SC ST OBC वगैरह को एज रिलैक्सेशन दिया जाता है, वो एज पर नॉर्म्स उनको एज रिलैक्सेशन प्रॉपर दिया जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। तो सिलेक्शन प्रोसेस की अगर बात करें तो इसमें मल्टीपल स्टेजेस रहेंगी, यानी कि आपका जो है इसमें अलग अलग स्टेजेस आपको क्लियर करनी होगी। तो सबसे पहली स्टेज जो रहेगी वो आपका रिटन एग्जामिनेशन की रहेगी, यानी कि आपका रिटन एग्जाम आपका कंडक्ट किया जाएगा। जो रिटन एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे उसके बाद जो है दूसरी स्टेज होगी उनके लिए स्किल टेस्ट या कंप्यूटर टेस्ट, यानी कि ये अगर आप पर एप्लीकेबल होता है, यानी कि जो आपका स्किल टेस्ट है, आपका कंप्यूटर टेस्ट है, ये आपका टेस्ट जो है यानी कि आपका जो है इसमें जो है टाइपिंग स्पीड आपकी चेक की जाएगी और कंप्यूटर नॉलेज आपकी जो है चेक की जाएगी। तो दूसरी स्टेज ये होगी आपकी। थर्ड स्टेज रहेगी आपकी इंटरव्यू की और फोर्थ स्टेज रहेगी आपकी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की, यानी कि एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन जो सारे आपने डॉक्यूमेंट्स अपने अपलोड किए हैं तो वो सारे डॉक्यूमेंट जो है आपके ओरिजिनल चेक किए जाएंगे, यानी कि वेरीफाई किए जाएंगे। और पांचवी स्टेज रहेगी आपकी जो है मेडिकल एग्जामिनेशन की, यानी कि आपका जो है जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है ये देखा जाएगा कि उसके लिए आप पूरी तरीके से फिजिकली और मेंटली पूरी तरीके से फिट हैं या नहीं है। तो ये 5 स्टेजेस आपको जो है क्लियर करनी होगी, जिससे जो है आपको गुजरना होगा। अब बात करते हैं जो आपका ऑनलाइन रिटन एग्जाम होगा ऑनलाइन, वो क्या मतलब आपका उसका क्या प्रोसेस रहे, मतलब क्या उसका जो है पैटर्न रहेगा, क्या उसका सिलेबस रहेगा। तो एग्जाम पैटर्न और सिलेबस की अगर बात करें तो इसमें जो है ये आपका 3 पार्ट में डिवाइड होगा। इसका जो रिटन एग्जामिनेशन होगा पार्ट 1 की बात करते हैं पहले। तो पार्ट 1 में जो है आपका ऑब्जेक्टिव टाइप यानी कि MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे पार्ट 1 में, और टोटल क्वेश्चन जो रहेंगे 125 क्वेश्चंस रहेंगे, जो कि आपको टाइम 2 घंटे यानी कि 120 मिनट का टाइम जो है आपको पेपर को सॉल्व करने का दिया जाएगा। अगर बात करें सिलेबस की, यानी कि पार्ट 1 में जो सिलेबस कवर किया जाएगा उसमें 50 क्वेश्चंस होंगे जनरल इंग्लिश, और आपका इसमें जो है इंक्लूडिंग आपका कॉम्प्रिहेंशन रहेगा। दूसरा 25 क्वेश्चंस रहेंगे जनरल एप्टीट्यूड से क्वेश्चंस रहेंगे 25 क्वेश्चन, और थर्ड आपका 25 क्वेश्चंस रहेंगे वो आपके जीके यानी कि जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स से क्वेश्चंस रहेंगे, और 25 क्वेश्चंस रहेंगे आपके कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट से, यानी कि टोटल लगा करके आपके जो है 125 क्वेश्चन इन टॉपिक से कवर किए जाएंगे। अब पार्ट 1 हो गया। पार्ट 2 की अगर हम बात करें तो पार्ट 2 जो रहेगा वो टाइपिंग का, यानी कि जो इंग्लिश की टाइपिंग होगी कंप्यूटर पे उसका टेस्ट आपका लिया जाएगा, यानी कि आपके जो है 35 वर्ड पर मिनट जिसके लिए आपको जो है 10 मिनट आपको दिए जाएंगे। और पार्ट 3 जो रहेगा, पार्ट 3 में जो आपका डिस्क्रिप्टिव टाइप यानी कि आपका जो है सब्जेक्टिव टाइप इंग्लिश का लैंग्वेज का आपका पेपर होगा, जिसमें जो है आपका कॉम्प्रिहेंशन पैसेज रहेगा, प्रिसाइज राइटिंग रहेगी, एसे राइटिंग रहेगी। ये आपका जो है टाइम इसके लिए भी आपको 2 घंटे का दिया जाएगा, यानी कि आपका पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 3 पार्ट में जो है आपका पेपर जो है डिवाइड रहेगा। अब बात करते हैं सैलरी और अलाउंसेस की। तो सैलरी अलाउंसेस की अगर बात करें तो बेसिक पे जो रहेगी आपकी 35,400 से स्टार्टिंग होगी, यानी कि जो आपकी स्टार्टिंग सैलरी होगी, और ये 72,040 तक, यानी कि आपका जो है सिलेक्शन होने के बाद जो है जैसे जैसे आपका जो है एक्सपीरियंस होगा, जैसे जैसे आपका जो है नॉलेज होती जाएगी, उसके अकॉर्डिंग आपका इंक्रीमेंट होता रहेगा। तो आपकी जो है 35,400 से लेकर के 72,040 के बीच में जो आपका जो है सैलरी रहेगी। अब बात करते हैं अलाउंसेस की और अदर्स बेनिफिट्स की। तो ये एज पर गवर्नमेंट रूल्स, एज पर नॉर्म्स, यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट के नॉर्म्स है उसके अकॉर्डिंग जो है आपको जो है अलाउंसेस प्लस आपके जो है अदर्स बेनिफिट्स आपको प्रॉपर दिए जाएंगे। अब बात करते हैं कि अप्लाई करने से पहले क्या प्रोसेस मतलब क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स अपने रेडी रखने हैं। तो अप्लाई करने से पहले सबसे पहले जो है आपके जो एकेडमिक आपके सर्टिफिकेट्स हैं या मार्कशीट्स हैं, चाहे वो आपने सेमेस्टर वाइज के हैं चाहे वो आपने ईयर वाइज के हैं, वो सारे सर्टिफिकेट 10th क्लास का मार्कशीट, 12th का, आपका ग्रेजुएशन यानी कि जो बैचलर डिग्री है, जो भी आपकी डिग्री है हाईएस्ट, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको जो है स्कैन कॉपी करा करके पहले से रेडी रखने हैं। दूसरा जो है आपका बर्थ सर्टिफिकेट, यानी कि अगर आपका जो है 10th की मार्कशीट में जो है अगर आपका डेट ऑफ बर्थ मेंशन नहीं है तो आपका जो है बर्थ सर्टिफिकेट आपका जो है
कंसर्न अथॉरिटी से आपके पास जो है होना चाहिए। और इसके अलावा जो है आपका कास्ट सर्टिफिकेट यानी कि SC ST OBC वगैरह का अगर आप किसी तरह का कोई रिजर्वेशन ले रहे हैं तो आपके पास जो है कंसर्न अथॉरिटी से आपके पास जो है कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसी तरीके से डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट यानी कि अगर आप जो है फिजिकल हैंडीकैप का किसी तरह का कोई रिजर्वेशन ले रहे हैं तो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट आपके पास जो है कंसर्न अथॉरिटी से आपके पास होना चाहिए। इसी तरीके से अगर आप EWS यानी कि अगर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का कोई रिजर्वेशन ले रहे हैं यानी कि तो आपके पास जो है इनकम सर्टिफिकेट आपके पास कंसर्न अथॉरिटी से होना चाहिए। इसके अलावा डोमिसाइल, एड्रेस प्रूफ, ID प्रूफ और आपका पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर वगैरह ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो है आपको पहले से स्कैन्ड कॉपी करा करके रेडी रखने हैं। अब बात करते हैं कि आपका अप्लाई करने का क्या प्रोसीजर होगा। तो अप्लाई करने का जैसे हमने बताया सारा जो है आपका ऑनलाइन प्रोसेस रहेगा, ऑफलाइन किसी तरह का कोई कम्युनिकेशन या कोरेस्पोंडेंस नहीं किया जाएगा। तो ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट www.sci.gov.in पर विजिट करना है। जब आप वहां विजिट करेंगे तो वहां विजिट करने के बाद जो होम पेज पे आपको रिक्रूटमेंट वाले टैब पे क्लिक करना है। वहां जाने के बाद जो है आपको लिंक दिखाई देगा जूनियर कोर्ट असिस्टेंट 2025 यानी कि ग्रुप B नॉन गेजेटेड पोस्ट का एप्लीकेशन लिंक, उस पर आपको क्लिक करना है। यहां पे इस बात का ध्यान रखना है अगर आपने ऑलरेडी इनके जो है ऑफिशियल पोर्टल पर अपने आप को पहले से अगर रजिस्टर्ड नहीं करा रखा है तो आपको जो है अपना पर्सनल डिटेल्स, अपना वैलिड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर से अपना आपको जो है पहले रजिस्टर करा लेना है यानी कि जो आपका यूजर नेम पासवर्ड जनरेट करना है जो कि आपके क्रेडेंशियल होंगे। अगर ऑलरेडी आपने रजिस्टर करा रखा है तो आपके पास यूजर नेम पासवर्ड होगा यानी कि क्रेडेंशियल होंगे, उन्हीं क्रेडेंशियल से आपको लॉग इन करना है। वहां आपका एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा, उस एप्लीकेशन फॉर्म को आपको प्रॉपर बिल्कुल एक्यूरेट फिल करना है जो वहां पर डिटेल्स मांगी गई है। उसमें आपकी पूरी पर्सनल डिटेल्स जैसे आपका नाम, फादर नेम, मदर नेम, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन, आपका जो भी वहां पर रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन मांगी गई है, डिटेल्स मांगी गई है, वो आपको बिल्कुल एक्यूरेट फिल करनी है। जब आप पूरी डिटेल्स फिल कर देंगे उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन रहेगा आपके पास जो है अपलोड योर डॉक्यूमेंट्स का यानी कि जो आपके एकेडमिक सर्टिफिकेट्स हैं या मार्कशीट्स हैं वो, प्लस जो आपका पासपोर्ट साइज फोटो है, सिग्नेचर है, जो भी सारे डॉक्यूमेंट्स आपके हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको वहां अपलोड करते देने हैं। अब डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते वक्त इस बात का ध्यान रखना है जो एक उनका प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट है यानी कि डायमेंशन है उसी के अकॉर्डिंग आप जो है सारे अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद जो है नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपका मेक पेमेंट का यानी कि जो आपकी एप्लीकेशन फीस है वो आपको जो है उसके जो पेमेंट गेटवे है यूको का उसके थ्रू जो है यूको बैंक के थ्रू जो पेमेंट गेटवे के थ्रू आपको अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग अपनी जो है एप्लीकेशन फीस डिपॉजिट कर देनी है। एप्लीकेशन डिपॉजिट करने के बाद जो है नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपके पास जो है फॉर्म को सबमिट का यानी कि फॉर्म को सबमिट करने से पहले जो है आपको जो है उस पूरे फॉर्म को पूरा रिव्यू कर लेना है यानी कि जो रिव्यू का ऑप्शन है वहां आपको देखना है कि रिव्यू में आपने जो अपनी डिटेल्स फिल करी है उसमें किसी तरह का कोई मिस्टेक तो नहीं किया। अगर कोई मिस्टेक है तो आप रिव्यू में उसे करेक्शन कर सकते हैं। तो रिव्यू करने के बाद जो है फॉर्म को सबमिट कर दें और सबमिट करने के बाद जो है 1 या 2 कॉपी जो है उसकी प्रिंट आउट जरूर ले लें फॉर योर फ्यूचर रेफरेंस सो दैट आपके पास जो है एक हार्ड कॉपी के रूप में एक ऑफिशियल रिकॉर्ड आपके पास हो जाएगा। तो गाइस ये थी आपकी SCI यानी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जूनियर कोर्ट असिस्टेंट रिक्रूटमेंट 2025 के नोटिफिकेशन के डिटेल्स। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर अब भी आपको किसी तरह का कोई डाउट है या क्वेरी है या आपका कंफ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे। मैं एक बार फिर से आपको रजिस्ट्रेशन डेट और लास्ट डेट क्या है रजिस्ट्रेशन की यानी कि अप्लाई की रिमाइंड करा देता हूं सो दैट आप उसे नोट डाउन कर लें। रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट हो गए आज 5 फरवरी 2025 से स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन की यानी कि अप्लाई करने की वो है 8 मार्च 2025। तो 5 फरवरी 2025 से लेकर के 8 मार्च 2025 के बीच में आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट www.sci.gov.in पर जाकर के रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। गाइस हम आपके लिए जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं या गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं उससे रिलेटेड जितने भी अपडेट्स होते हैं उस पर पूरा अपडेट्स लेकर के आते हैं और इसके साथ साथ जो आपके लिए प्रॉपर कैरियर गाइडेंस पे आपके लिए वीडियोस लेकर के आते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको प्रॉपर कैरियर गाइडेंस मिलती रहे और इसके साथ साथ जो आपको गवर्नमेंट जॉब्स और गवर्नमेंट एग्जाम्स के पूरे अपडेट्स मिलते रहे तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें,
लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।